कम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा यूपी टीजीटी आर्ट का रहेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2010 का है, यूपी टीजीटी आर्ट का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है। ऑप्शन है आपके कालिदास, बाणभट्ट, दांडी या फिर भवभूत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कालिदास। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि संस्कृत के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास, जो कवि और नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं। कालिदास के काव्य ग्रंथ जैसे कि ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश, ये इनके कुछ नाटक हैं, यानी कि काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, और साहित्य और नाट्य दोनों की दृष्टि में चरम उपलब्धि अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, ये इनका एक कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है आपके अमृता शेरगिल, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर भारतीय एवं यूरोपीय कला के एक ऐसे संगम थे जिन्होंने भारतीय कला को एक नवीन मार्ग प्रदान किया है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा से गर्त से निकाल करके वह सम्मानपूर्ण पद प्राप्त करवाया है जो अधिकार से उसका ही था। ठीक है, भारत की कलात्मक चेतना के उत्थान से देश में एक नए युग की आरंभ हो रहा है। इस प्रकार अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से बंगाल को देश की एक गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये बंगाल शैली के प्रवर्तक हैं आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर। आप सारे क्वेश्चंस भी साथ में देखते रहिएगा और एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अदर बन जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार यही होता है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा आप। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है। ऑप्शन है आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर नारद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोनालिसा संग्रहित है तो कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, भारत या फिर अर्जेंटीना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है पेरिस में। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लियोनार्डो दा विंची, ये इनकी कृति है। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट जिसका नाम क्या है? मोनालिसा। ये पेरिस के लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है और इसकी जो टाइमिंग रही है वो रही है 1500 से लेकर के 1504 के मध्य में ये निर्मित हुई है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जो कि लाल रंग की टोन में बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5 नंबर, लास्ट सफर के निर्माता कौन है? लियोनार्डो विंची, राफेल, फ्रांस हॉल या फिर गोगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है लियोनार्डो विंची। इनका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिया गया है कि लियोनार्डो विंची की प्रथम उत्कृष्ट कलाकृति द लास्ट सपर थी। ठीक है, जिसे इसने 1490 ईस्वी में सांता मेरिया डेली रिगेजी के निरूपित किया हुआ था। यह कृति विश्वविख्यात है और हाई रेनेसा की वसारी के अनुसार, अब वसारी जो है कलाकार हैं, ठीक है, इनके अनुसार प्रथम श्रेष्ठ रचना है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है आपके? जो कि है लास्ट सपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रसिद्ध टेलीविज़न जो है टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक जो है वो क्या आता है इस पर? ठीक है, डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर या फिर जेटिक्स पर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है डिज्नी पर। ठीक है, यह कार्यक्रम डिज्नी के चैनल पर 12 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कामसूत्र के रचयिता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, वात्स्यायन, चरक, रामदेव या पाणिनि। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है वात्स्यायन। ये 2021 में भी पूछा जा चुका है, 2016 में भी आया था और ये आप देख रहे हैं 2010 के भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लीजिए। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की हुई है। इसका रचना काल जो है वो 600 ईसा पूर्व बताया गया है। कामसूत्र एक प्रकार से समस्त कलाओं का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। ठीक है, अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर कलाओं का वर्णन कामसूत्र में सबसे पहले किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 64 कलाओं का वर्णन होता है।
ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है, तो 64 कलाओं का वर्णन है यहाँ पर करते हुए नागर जीवन की समृद्धि में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है आपके राजा रवि वर्मा, M.F. हुसैन, सतीश गुजराल या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार देख लीजिए कि आज अनेक विद्वानों के मतानुसार राजा रवि वर्मा की कला अप्रशंसनीय मानी जाती है, किंतु आपकी कला का मूल्यांकन तत्कालीन युग के परिप्रेक्ष्य में करें तो आप जो है भारतीय कला के क्षेत्र में तेल माध्यम के अग्रदूत के रूप में दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनको कला के क्षेत्र में अगर बात की जाए तेल रंग के माध्यम की, तो सबसे पहले इनको ही जाना जाता है भारत में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9 नंबर कि नील नदी की घाटी में पनपी हुई सभ्यता कौन सी है? सिंधु, चीन या फिर मिस्र या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि है मिस्र की सभ्यता। इसको जो नील नदी का वरदान है वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में नील नदी के प्रपातों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके बेल्लारी, लोथल, मद्रास या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है बेल्लारी। और ये वहाँ कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि दक्षिण भारत में बेल्लारी स्थान की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा में बने हुए हैं? यामिनी राय, B.S. गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है यामिनी राय। ठीक है, इनके बारे में भी देख लीजिए। जिस समय बंगाल में हर कलाकार टैगोर के नक्शे पर कदम पे चलने में गौरव अनुभव करता था, उस समय टैगोर कलम की चमक से बेजार हुए। ठीक है, बगैर अपनी स्वतंत्र मेघा के बल पर चित्रकला का एक नया आयाम इन्होंने प्रस्तुत किया। यामिनी राय जैसे लोक कलाकार ने, ये इनका नाम क्या है? यामिनी राय। और इनको क्या कहा जाता है? तो लोक कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। लोक कलाकार के रूप में वे इस कारण प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने बंगाल की अल्पना, खिलौने तथा पटुआ और कालीघाट रेखांकन से प्रेरणा ग्रहण की है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पटुआ और कालीघाट कला से इन्होंने प्रेरणा ली हुई है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? G.R. संतोष, B.S. गायतोंडे, के हेब्बर या फिर भूपेन हजारिका। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है भूपेन हजारिका। ये एक असमिया गायक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रंग क्या है? कलर स्टिक, कलर केक, कलर बॉटल या फिर प्रकाश का गुण। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, जो कि है प्रकाश का गुण। नेक्स्ट है दजला फरात नदियों के दोआब पर पनपी हुई सभ्यता का नाम क्या है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या फिर मेसोपोटामिया की। तो राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है मेसोपोटामिया की। इसमें एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। मेसोपोटामिया शब्द का अभिप्राय है 2 नदियों के बीच का प्रदेश। ठीक है, इसमें कहा जाता है 2 नदियों के बीच की सभ्यता है ये। ठीक है, दजला और फरात की। यहाँ पे दजला जो है वो उत्तर पूर्व में है, और जिसको हम टिग्रिस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तथा जो दक्षिण पश्चिम में है वो फरात है। फरात नामक समानांतर बहने वाली नदियों के बीच में उर्वर घाटी जो है, ठीक है, नील नदी के समतल किनारों के एक समान ही यहाँ पे मानव के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, फरात नदी जो है इसका प्रवाह धीमा था और तथा इसके किनारे दजला नदी की अपेक्षा कम कटे और फटे और आड़े तिरछे थे। ठीक है, इसके जो किनारे थे वो कम आड़े तिरछे और फटे हुए थे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इस कारण मेसोपोटामिया के सभी प्रसिद्ध नगर इसके तट पर ही बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो कहाँ पर है? प्रयाग में, उदयपुर, नागपुर या फिर पटियाला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, जो कि है प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी नामक जो चित्र है किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा या फिर गढ़वाल।
तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, जो कि है आपका किशनगढ़। ठीक है, तो किशनगढ़ में यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है इनकी, जो कि निहाल चंद ने बनाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि शेखावत के जो कृपाल सिंह शेखावत है, उनके शब्दों में आकर्षण विस्फारित नेत्र यहाँ पे बने हुए हैं। आगे की ओर निकली हुई इकहरी चिबुक वाली यानी कि ठोड़ी वाली किशनगढ़ शैली की ये बनी ठनी जो है वो लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा है इसके समकक्ष इसको रखा जाता है, जो कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम कि पूछा जा रहा है 17 नंबर, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, ज़मीन पर, कागज़ पर या फिर दीवार पर। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है ज़मीन पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में भिन्न प्रांतों में लोक कला के अंतर्गत भिन्न नामों से ज़मीन पर रंग चूर्णों से बनाई जाने वाली ये आकृति होती है, जिसमें धार्मिक भावना से अलंकारित आकृतियाँ चित्रित की जाती हैं। ठीक है, इन्हें बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली और राजस्थान में मन्ना, गुजरात में साथिया और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा और बिहार में ऐपन और गढ़वाल में इसे आपना कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे सभी के बारे में बता भी दिया गया है कि जैसे बंगाल की अल्पना, महाराष्ट्र की रंगोली और राजस्थान की मन्ना, गुजरात की साथिया, उत्तर प्रदेश की चौकपूर्णा और बिहार की ऐपन, गढ़वाल की अपना। ठीक है, एक बार फिर मैंने रिवाइज कर दिया है जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच जो होता है मध्य दूरी को क्या कहते हैं? आकार, संयोजन, रेखा या फिर लय? तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि है रेखा। दो बिंदु बने रहते हैं तो इनके बीच में जो खींची जाती है लाइन, इसको कहते हैं रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अजंता के चित्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या फिर दलाई लामा से? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका वन हो जाएगा, जो कि है बुद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? वर्ण, रेखा, लय या फिर आकृति? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है तो कौन सी है? पायल की झंकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी या फिर आजा नचले? यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि है नाचे मयूरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी है राष्ट्रीय चित्रकला, त्रिपथका, त्रियोगना या फिर त्रिनाले? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है त्रिनाले। ये त्रिनाले जो प्रदर्शनी है वो हर 3 साल में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि वाश तकनीकी जो है रेखाएं भारतीय कलाओं में किसके से प्रेरित है, लेकिन तकनीक क्या है इसकी? इटालियन, मंगोलियन, ईरानियन या फिर चीनी, जापानी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है चीनी और जापानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है जहांगीर का। ठीक है, कहा जाता है कि जो जहांगीर थे वो चित्र को देख करके पहचान जाते थे किस किस कलाकार ने इसे बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हबीब तनवीर क्या है? नाटककार, संगीतकार, चित्रकार या फिर राजनीतिज्ञ? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जो कि है नाटककार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी या फिर हिब्रू? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है हिब्रू। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, होमर द्वारा लिखा गया महाकाव्य जो है इसका नाम क्या है? द जर्नी, अपोलो, न्यूज की कहानी, इडियल? यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है इडियल। ये होमर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, दूसरा जो है होमर के द्वारा लिखा गया ओडिसी है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट है नई फिल्म रंगरसिया जो है निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पदमसी, झाबावाला, यामिनी राय या फिर राजा रवि वर्मा? तो राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत की कला जो है वो किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? रोम, इटली, भारत या फिर मिस्र? तो राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है मिस्र की। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। मिस्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत ना मान करके एक विशेष घटना मानते थे। ठीक है, उन्होंने पारलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने हेरिक जीवन में के अनुरूप की है। ठीक है, उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य की एक शक्ति विशेष का होती है। ठीक है, इसका बताया जाता है कि इसकी विशेष शक्ति क्या है? का। ठीक है, जो जन्म के समय उसके साथ आती है और जीवन भर उसके साथ रहती है और मृत्यु उपरांत जो है वो ईश्वरीय न्याय के दिन तक की मकबरे में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर,
कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छे तरीके से समझता था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चार मीनार कहाँ है? सिकंदराबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है हैदराबाद। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में गोलकुंडा, जो अब हैदराबाद है, इसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पर चार मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालारगंज हैदराबाद या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड नंबर होगा, जो कि भारत कला भवन वाराणसी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, त्रिआयामी कला कौन सी है? नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला या फिर मूर्ति कला? तो यहाँ पे त्रिआयामी की बात की गई है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही होते हैं। तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, जो कि है मूर्ति कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या पूछा जा रहा है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, काला या फिर नीला, पीला? तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड नंबर होगा, जो कि है सफ़ेद और काले की। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है वो रेटिना पर जाकर के केंद्रित हो जाता है। रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कोन्स सूक्ष्म दो तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जो चेतन होती हैं, जिससे मतलब कि पता चलता है कि कौन सा कलर किस कलर का है। ठीक है, इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इसी से रंग की अनुभूति होती है। रोड्स जो है इसके द्वारा हमें काले सफ़ेद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? भूसा, गोबर, बुरादा या फिर कागज़ की कतरन? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है कागज़ की कतरन। नेक्स्ट है कि 36 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से उपाधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है आपके MF हुसैन, सुधीर रंजन खासगीर, जे स्वामीनाथन या फिर वेंकटप्पा? तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है सुधीर रंजन खासगीर। इनको 1952 में यहाँ पर इनको ये प्राप्त हुआ था पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ठीक है, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैंगनी, हरा, लाल, भूरा? तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड होगा, जो कि है लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रंग को मिलाने से नारंगी रंग प्राप्त होता है? लाल हरा को, हरा लाल को या फिर पीला नीला को, पीला लाल को या फिर लाल और नीला को? तो राइट आंसर थर्ड होगा, जो कि है पीला और लाल को हम मिलाएंगे तो हमें नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, लोक कला, वास्तुकला या फिर मूर्तिकला? तो राइट आंसर थर्ड नंबर, जो कि है वास्तुकला के लिए। ये मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुष के रंगों को क्रम में पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कैसा है होना चाहिए? चिकना, सफ़ेद, मोटा, हस्त निर्मित, भूरा, खुरदरा या फिर टेक्सचर्ड कागज? या फिर तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जो कि है भूरा और खुरदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ जो हैं वो किस शैली में बनी हुई है? किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या फिर बूंदी? तो राइट आंसर सेकेंड नंबर, जो कि है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या फिर नटराज की मूर्ति? राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि है कैलाश मंदिर। ये गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? भारत, श्रीलंका, जावा या फिर अफगानिस्तान? तो राइट आंसर आपका थर्ड नंबर, जो कि है जावा। ठीक है, जावा इंडोनेशिया में सबसे बड़ा स्तूप हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है केरल में। तो इनका जन्म जो है 29 अप्रैल 1848 में केरल के एक गांव जो किलीमन्नूर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेराकोटा के लिए जगह जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर या फिर जौनपुर? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, जो कि है बस्तर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, कुमुदनी या फिर गेंदा? तो राइट आंसर थर्ड जो कि है कुमुदनी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जो है वो किससे संबंधित हैं? पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा जो कि है जातक कथाएं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रोफेसर मदनलाल नागर थे तो क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या फिर ग्राफिक कलाकार? तो राइट आंसर आपका वन होगा जो कि है चित्रकार। ये सिटी स्केप पेंटर के नाम से परिचित हैं। ठीक है, ये लखनऊ के एक दृश्य चित्रकार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर 4 होगा जो कि है फ्रांस। सबसे ज़्यादा जो वाद हैं वो आपके फ्रांस में ही चले हुए थे। नेक्स्ट है पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ है? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर आपका 1 होगा जो कि है स्पेन में। इनका जन्म जो है मालगा जो स्पेन है वहाँ पर 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये घनवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड या फिर माने? तो राइट आंसर आपका 1 होगा जो कि है कुर्बे। ठीक है, 1855 में इन्होंने एक स्टूडियो बनाया हुआ था जिसका नाम था चित्रकार का स्टूडियो अंकित किया है। ठीक है, जिसमें एक और वे लोग थे जिन्हें भिखारी, मजदूर, व्यापारी आदि के रूप में चित्रित किया जाता था यहाँ पर। दूसरी ओर जो थे उनके मित्र और प्रशंसक यहाँ पे चित्रण होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि तृण भोजन चित्रकार इसका कौन है? ऑप्शन है आपके माने, मोने, कुर्बे या फिर सैजा? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है माने। ठीक है, माने ने यहाँ पे बताया गया एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में 1863 में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष में पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें एडगार जो माने थे इनका जो चित्र था तृण भोजन, इसकी कटु आलोचना भी यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 55 नंबर कि कला में आकृतियों के चित्र का निषेध किया गया है गोथिक शैली में या फिर बाजेंटाइन, ईसाई या फिर रोमन? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड होगा जो कि है बाजेंटाइन कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति जो है वो इसके चित्रकार कौन है? दोमी, माने, पिकासो या फिर वैन गो? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है दोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, योगियों की समाधि के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा जो कि है भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटका? तो राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ये पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश में ने कराया है? पाल, गुप्त, जैन या फिर हिंदू? तो राइट आंसर आपका 1 जो कि है पाल शैली में सबसे पहले पोथी चित्र हुआ था ताड़पत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान या फिर ताशकंद? तो राइट आंसर आपका 1 होगा जो कि है ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी हुई है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर नंदनगढ़? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जो कि है नंदनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन राग दीपक चित्र जो है वो किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसौली शैली, किशनगढ़ या फिर बूंदी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 4 नंबर जो कि है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या फिर ईसाई? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 3rd जो कि है हिंदू धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कानू देसाई या फिर मुकुल डे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 2nd होगा जो कि है यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया हुआ है? बोत्तिचेली, रैफेल, रूबेंस या फिर वंडर बाइडन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है बोत्तिचेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये पूछा जा रहा है वहाँ की गुफाएं स्थित हैं तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर आपका 3rd होगा जो कि है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग और आर्द्र माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या फिर पेस्टल? तो राइट आंसर आपका 4 जो कि है पेस्टल। नेक्स्ट है MF हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फरीक हुसैन,
मोहम्मद फारूक हुसैन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड नंबर होगा जो कि है मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट कौन रहे हैं यहाँ पर? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर या फिर सलमान खान? तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा जो कि है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ या फिर कैलाश वाजपेयी? तो राइट आंसर सेकंड जो कि है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में इंग्लैंड में आए हुए थे और इन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि महाकाव्य पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन ने जो है कि किस आकृतियों को की पहचान के साथ में जोड़ा जाता है? गायों की, घोड़े की, घड़ियालों की या फिर बकरियों की? तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा जो कि है घोड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर प्रसिद्ध था तो किस लिए प्रसिद्ध था? इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बाज, तोता, मैना या फिर मुर्गा? तो राइट आंसर आपका वन होगा जो कि है बाज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत शिल्प सडांग जो है पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा या फिर अवनीनाथ टैगोर या फिर गगनीनाथ? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा जो कि है अवनीनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत भवन स्थित है कहाँ पर है? भोपाल, बनारस, लखनऊ या फिर इंदौर? तो राइट आंसर आपका फर्स्ट जो कि है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु उपयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, कॉर्न पेपर या फिर बॉन्ड? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जो कि है बॉन्ड पेपर। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी जो है वो स्थित है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? राइट आंसर थर्ड जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेद कितने हैं? 5, 8 या फिर 4 या 3? तो आपको पता ही है कि 4 वेद हैं हमारे टोटल। ठीक है, यहाँ पे वेदों के नाम भी देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर नारद मुनि? राइट आंसर आपका सेकंड जो कि है वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9 या फिर 11? तो राइट आंसर सेकंड जो कि है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चित्रकला में कितने तत्व हैं? 6, 7, 5 या फिर 3? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है 6। 6 तत्व कौन कौन से हैं आपके? रेखा, वर्ण, रूप, तान और गठन, आकृति और अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कांगड़ा शैली के जो चित्र हैं उनका मुख्य चित्रण हुआ है यहाँ पर किसका हुआ है? राधा कृष्ण के प्रेम का, राम सीता का, शिव पार्वती का, कामदेव और रति के प्रेम का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 1 हो जाएगा जो कि है राधा कृष्ण के प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पे कि जोधाबाई पत्नी थी किसकी थी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की? तो राइट आंसर आपका 1 होगा जो कि है अकबर की। नेक्स्ट है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन की शैली में की विशेषता है? अजंता, बाग, मुगल या फिर राजस्थानी? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है अजंता। ठीक है, अजंता में जितने अच्छे भाव प्रदर्शित किए गए हैं उतने और कहीं नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमिताभ सैगल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर हंगरी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 होगा जो कि है हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ऑप्शन से आपके समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस या फिर आजकल? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा जो कि है समकालीन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चित्र गुर्निका के चित्रकार कौन है? ब्राक, पिकासो, रैफेल या फिर माइकल एंजेलो? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि है पिकासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीला रंग आयातित होता है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, इटली से? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 जो कि है ईरान से। नेक्स्ट है, ओपेक क्या कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी या पेस्टल या फिर ऑयल? राइट आंसर आपका सेकंड होगा जो कि है अपारदर्शी। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला चित्रकार रही हैं? तो बरली, भील, पिथौरा, मधुबनी या फिर मांडना? राइट आंसर आपका थर्ड होगा जो कि है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी जो है वो आपकी बिहार की लोक कला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या फिर ग्रीक से? तो ये आपको पता ही है इंडस वैली से है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर जो कि है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? अभी मैंने आपको बताया था बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है, हुसैन रजा आरा या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी। तो राइट आंसर आपका 4 ही हो जाएगा, जो कि है देवी प्रसाद राय चौधरी। और इनकी टाइमिंग की बात करें तो इनका जन्म 1899 में और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बड़ौदा। तो राइट आंसर आपका सेकंड, जो कि है नई दिल्ली। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, गुजरात, बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका 4 होगा, जो कि है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांगड़ा जो चित्र शैली है किस राज्य की विकसित हुई है, किस राज्य में, सॉरी किसके राज्यकाल में विकसित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सामंत सिंह या फिर राजा हरि सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जो कि है राजा संसार चंद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है, प्रेमचंद, शरदचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर जतिन दास। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है जतिन दास। मयूरभंज उड़ीसा में जन्मे हुए जतिन दास जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला या फिर नृत्यकला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है चित्रकला के लिए। नेक्स्ट है लोक कला पर आधारित कौन सी शैली विकसित हुई है, मुगल, किशनगढ़, कोटा या फिर बसौली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है बसौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक कला जो है चित्रों का माध्यम क्या रहा है, पेस्टल, एक्रेलिक रंग, गोंद मिले हुए मिट्टी के रंग या फिर तैल। तो राइट आंसर थर्ड नंबर, जो कि है गोंद मिले हुए मिट्टी के रंग। नेक्स्ट है कि धातु मूर्ति सबसे पहले ही बतानी है कि कौन सी थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो नर्तकी की पूछ रहा है यहाँ पे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिल्लारी या फिर रायगढ़। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तकी, कांसे की नर्तकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है, असित कुमार हलदर, असद अली, एम.एफ. हुसैन या फिर के.सी.एस. पनिक्कड़। यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड होगा, जो कि है एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट है तैल चित्र माध्यम किसका है, माध्यम क्या रहेगा इसका, तो सरसों का तेल, अलसी का, अखरोट का या फिर सोया का। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है अलसी का तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किसी ठोस घन की जो सतह होती है वो कैसी होती है, घना। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3, 6 या फिर 4 या फिर 8। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जो कि है 6। माइकल एंजेलो थे तो क्या थे, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या फिर संगीतकार। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है मूर्तिकार। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर कुषाण। तो राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है शुंग काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, मौर्य, गुप्त, शुंग या फिर कुषाण। तो राइट आंसर आपका सेकंड, जो कि है गुप्त काल के। नेक्स्ट है शिल्प रत्न के लेखक कौन है, भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है श्री कुमार। नेक्स्ट है अमरावती जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अमरावती स्तूप की बात की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सही नहीं दिया हुआ है। तो अमरावती जो स्तूप है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या पूछा जा रहा है कि के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बनारस। तो राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्तामिरा की गुफाओं के में किस जानवर की आकृति दिखाई देती है, बैल, हाथी, भालू या फिर जंगली भैंसा। तो राइट आंसर आपका 4, जो कि है जंगली भैंसा। नेक्स्ट है गोथिक कला मुख्यतः है तो कैसी है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या फिर युद्ध कला। तो राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है स्थापत्य। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या रहा है, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फिर फ्रांस। तो राइट आंसर आपका थर्ड, जो कि है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार रहे हैं, इटली, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4, जो कि है जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका 1 से 16 नंबर पूछा जा रहा है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 को सही हो जाएगा, जो कि है बार्बिजन ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या फिर स्वतंत्रतावाद? तो राइट आंसर आपका सेकंड जो कि है उत्तर प्रभाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु जो है वो किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद या फिर यथार्थवाद या फिर उत्तर यथार्थवाद? तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जो कि है नवशास्त्रवाद। नेक्स्ट है, जैक्सन पोलॉक जो है वो किस देश के रहने वाले कलाकार हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस? राइट आंसर आपका सेकंड जो कि है अमेरिका। नेक्स्ट है, थियोडोर जेरिकॉल जो है, थियोडोर जेरिकॉल जिनको कहा जाता है, किस आंदोलन से संबंधित हैं? आपके यहाँ पे ऑप्शन है आपके नवशास्त्रवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या फिर प्रभाववाद? राइट आंसर आपका सेकंड जो कि है रोमांसवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हिंदू देवी कवि जो है केशव की कृति रसिक प्रिया जो है वो किस पर आधारित मतलब कि किस मुगल शासक के समय में चित्रित हुई है? ठीक है, शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा जो कि है अकबर। नेक्स्ट है, निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? मेवाड़, किशनगढ़, कोटा या फिर जयपुर? तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर जो कि है किशनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी एन आर्य का सावरी जो नामक चित्र है वो कहाँ पर संरक्षित है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ललित कला संस्थान लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? राइट आंसर आपका थर्ड जो कि है इलाहाबाद संग्रहालय में। नेक्स्ट है कि भीमबेटका में से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए हैं? फर्श पर, मुडेरों पर, दीवार के छत पर या फिर गुफाओं के द्वार पर? तो राइट आंसर आपका फर्स्ट थर्ड होगा जो कि है दीवार व छत पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 125 क्वेश्चन नंबर जो कि है, राजस्थान में माउंट आबू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो जाना जाता है किस लिए? आबू के मंदिर के रूप में, टनकपुर के मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में या फिर संगमरमर के मंदिर के रूप में? तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जो कि है दिलवाड़ा का जैन मंदिर के रूप में। तो आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपका यूपी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर था। पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।